जाएगा। इस बीच अब आउटलुक 2023 पे बातचीत करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नवीन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। नवीन सर, आउटलुक 2023, अब वो आउटलुक में सभी जानना चाहते हैं, इस समय सबको डर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर बन गया है। वो अभी तक इन्फ्लेशन फियर शिफ्ट हुआ रिसेशन के डर। कितनी रेजिलिएंट आप लोग को एक्सिस सिक्योरिटीज में यूएस इकोनॉमी नजर आती है? वाकई टिक पाएगी या एक दिक्कतें 2023 में खासी बिगड़ती हुई बढ़ती हुई नजर आएंगी? कि जहां तक ग्लोबल इकोनॉमी का सवाल है, ये फोरकास्ट करना तो काफी मुश्किल है, लेकिन आप ओवरऑल ये मान सकते हैं कि 2023 बहुत सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज में चैलेंजेस रहेंगे, राइट? क्योंकि जो रेट हाइक का जो इम्पैक्ट है वो आना अब चालू होगा, क्योंकि जो रेट हाइक तो करते हैं, लेकिन रेट हाइक का जो इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, ये आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो 2022 में ग्रोथ वैसे भी ठीक था, लेकिन 2023 में स्लो डाउन दिखना चालू होगा। अभी क्वेश्चन यही चीज का है कि कितना स्लो डाउन होगा। ये क्वेश्चन नहीं है कि स्लो डाउन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो वेपन्स है जो सेंट्रल बैंक्स के पास, वो रेट बढ़ाने का है, जिसकी वजह से स्लो डाउन आती है। क्वेश्चन इतना ही कि कितना स्लो डाउन आएगा। अभी तक ये लग रहा है कि स्लो डाउन जो आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो डाउन नहीं आएगा, जिसके कारण मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर स्लो रहेगा, लेकिन मैनेजेबल रहेगा। ये ब्रॉड व्यू रख के हमें मार्केट पे काम करना चाहिए। ओके, एक और सर, नवीन सर, एक और बातचीत की, आई मीन ठीक है कुछ चैलेंजेस रहेंगे 2023 में, 2023 में एक और बड़ा चैलेंज है कि डेट, और अगर आप देखें एफडी रेट्स, आई मीन आज की तारीख में फ्लोट होने लगे 7-8% की रेंज में। क्या ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा? क्या पैसा मोबिलाइज काफी हद तक इक्विटी से डेट की तरफ होगा? ये भी बड़ा चैलेंज है, आप मानते हैं 23 में? देखिए, जहां तक आप अगर देखेंगे जो मोबिलाइजेशन होती है डेट में, तो वो ये होता है कि वो साइकिल कहाँ पे रुकता है, कहाँ पे टर्न होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जहां तक डेट की, अगर इंटरेस्ट रेट के साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट साइकिल मुझे लग रहा है कि बहुत दूर नहीं है टॉप आउट होने से। तो यहां से आगे जाके इंटरेस्ट रेट गिर सकते हैं। तो ये जो साइकिल है, जो मैं ये बोलूंगा कि अगले 4 से 6 महीने का जो साइकिल है, वो 4 से 6 महीने के साइकिल में टूवर्ड्स डेट मोबिलाइजेशन ज्यादा हो सकता है। फिर उसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो मतलब बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो बेनिफिट मिल सकता है, राइट? लेकिन इसके अलावा जो मोबिलाइजेशन होगी थी वो काफी हद तक हो चुकी है। अगर आप देखेंगे 3 महीने 4 महीने पहले, जैसे आप ओवरसीज में डॉलर इंटरेस्ट रेट जो लोगों को मिल रहे थे, तो लोगों ने काफी हद तक डेट में एलोकेट किया है। ये करीब करीब एंड ऑफ द साइकिल लग रहा है मुझे। इसके बाद जो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट गिर सकते हैं इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो उस हिसाब से प्रॉब्लली नेक्स्ट 4 से 6 महीने में थोड़ा मोबिलाइजेशन होगा, बट मुझे लगता है काफी हद तक मोबिलाइजेशन हो गया होना चाहिए। ये शुड बी द एंड ऑफ द साइकिल। अच्छा, अभी अमीन जी, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि इस बार फेड का निर्णय या फिर फेड की जो कमेंट्री होगी उससे एक पॉज का आभास, मतलब कहां जाके ब्याज दरों का अगर आप देखेंगे चढ़ने की प्रक्रिया जो है वो समाप्त होगी, एक टॉप को हम लोकेट कर पाएंगे, बोथ इन यूएस एज वेल एज इन इंडिया। ये कहीं भी नहीं हुआ। और ऐसे में सिर्फ मैं आपसे आपका एक व्यू आईटी भी लेना चाहूंगा। आईटी में थोड़ा 2 महीने पहले 3 महीने पहले हम कंफर्टेबल हो गए थे कि हाँ जनाब, एक हमारे पास बॉटम है। आप लोगों ने अपने आई थिंक क्या व्यू बना रखा है इस वक्त आईटी पे? आप लोग सीरियस बायर हैं आईटी पे या नहीं? क्या अप्रोच होनी चाहिए आईटी पे इस वक्त, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर जो एक डिप का फायदा उठाता है? क्या ये एक डिप अपने पीछे एक बॉटम बना चुका है जो हमने देखा था मिड जुलाई में? जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, अगर हम आईटी सेक्टर का रिटर्न्स देखेंगे तो एक्चुअली 1 साल 1 ईयर बेसिस पे आईटी सेक्टर करीब करीब 16 से 17% डाउन है, जिसने एक्चुअली नैस्डैक को आउट परफॉर्म किया है काफी बड़े मार्जिन से।
उस हिसाब से अगर हम इंडियन आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे कंपेयर टू ग्लोबल सेटअप, तो उस हिसाब से इंडियन आईटी हैज डन मच मच बेटर। और दूसरी चीज ये भी है कि लास्ट 6 महीने के रिटर्न देखिए या 3 महीने के रिटर्न देखिए तो आईटी सेक्टर का रिटर्न पॉजिटिव रहे। तो उस हिसाब से एक बार बॉटम बना के ऊपर उठ चुका है आईटी सेक्टर, राइट। तो अभी वापस वो बॉटम टेस्ट करेगा, ये मुझे अनलाइकली लगता है। मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है आईटी, क्योंकि आईटी सेक्टर में जनरली जो स्लो डाउन आता है वो थोड़े टाइम बाद आता है। जैसे कि आईटी सेक्टर में अभी थोड़ी कमेंट्री चालू हुई है कि वो स्लो डाउन की बातें कर रहे हैं, जबकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट स्लो डाउन विजिबल नहीं था, जबकि रिजल्ट्स जो आए थे वो एक्चुअली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस थे। जो क्वार्टर 3 है, क्वार्टर 3 वैसे भी स्लो होता है, इसमें काफी फर्लोज होते हैं, इसकी वजह से हमको ठीक से आइडिया नहीं मिल पाएगा। Q4 के बाद काफी क्लियर हो जाएगा कि आईटी सेक्टर कैसे करेगा इन 2023-2024, राइट। तो वो क्लैरिटी काफी आ जाएगी। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि अभी जो है ये वेट एंड वॉच पीरियड है आईटी सेक्टर का। इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये पिछले जो मतलब बॉटम से उसको टेस्ट करेगा, बट लेकिन सेक्टर में अगर करेक्शन आती है 5 से 10% की, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा सेक्टर ऐड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आईटी सेक्टर की हमेशा अच्छी रही है। एंड जब ग्लोबल स्लो डाउन आते हैं तो आउटसोर्सिंग का काम भी बढ़ता है, तो थोड़े ट्रिगर स्टार्ट वर्किंग फॉर आईटी सेक्टर। तो बिजनेस सेक्टर पे मुझे लगता है इस बाय ऑन डिप्स। अभी डिप कितना है वो इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट। आई वुड से 5 से 10% के डिप्स में वन कैन अक्यूमुलेट आईटी सेक्टर। अच्छा, आईटी पर आप देखें, आपने क्या अपना खुल के जो मत है नवीन जी रख भी दिया। एक सेक्टर जिसने CY 22 में बहुत पैसा बना के दिया नवीन जी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ शीर्ष, मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल गुड्स, मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, सारी की सारी है। मैंने आप देख लीजिए L&T को, सिमेंस को, किमेंस को, ABB को, आप देखिए BHEL में थोड़ा बहुत स्विंग है, बट मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। आप IRB इंफ्रा को देखिए, आप NCC को देखिए, आप एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को देखिए। अगेन अब जब रेट्स काफी सब्सटेंशियली हायर हो गए हैं और हम एक अच्छा पैसा बना के बैठे हैं, CY 22 में जो कैपिटल गुड्स का मूव था सर, वो वाकई काफी अच्छा था। और मुझे याद आता है जब बजट स्पीच थी निर्मला मैम की, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो फिगर आई थी वो बेहद शानदार थी, मजबूत थी। उसके बाद से ये स्विंग शुरू हुआ। क्या कैपिटल गुड्स में भी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, आपने अच्छा खरीदा है, अभी टाइट होकर बैठी, कोई जरूरत नहीं है कुछ अनवाइंड करने की? जहां तक कैपिटल गुड्स सेक्टर का सवाल है, इसमें देखा जाए तो 2 ट्रिगर होते हैं। एक ट्रिगर होता है ऑर्डर बुक का, दूसरा ट्रिगर होता है प्राइसिंग का, जो एक्चुअली काफी बड़ा ट्रिगर होता है। प्राइसिंग इंप्रूवमेंट से मार्जिन होते हैं, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जो पहला ट्रिगर था, जो ऑर्डर बुक का था, वो काफी हद तक आ चुका है आईटी सेक्टर में। तो वो पहला राउंड ऑफ जो रीरेटिंग होना था और जो मतलब अपस्विंग आना था, वो पूरी तरह से आ चुकी है। दूसरा जो ट्रिगर है वो जो होता है प्राइसिंग का, जब मतलब ऑर्डर बुक्स काफी बड़े हो जाते हैं, जहां पे मतलब आपकी इनिशियली आगे जो ग्रोथ आती है वो प्राइसिंग से आती है, वो आना अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ और उसको टाइम लगता है। तो ये लेवल पे बोलूंगा कि मैं सिलेक्टिव स्टॉक्स के बेसिस पे, अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कंसिडरिंग जो रैली हुई है, एंड थोड़ा वेट कर सकते हैं वापस रीडिप्लॉय करने के लिए। लेकिन ओवरऑल कैपिटल गुड्स का सेक्टर का जो साइकिल है वो बहुत स्ट्रांग है। जो टॉप रन कंपनीज है वो काफी ऑलरेडी चल चुके हैं, राइट। इसमें अभी रिटर्न्स यहाँ से उतने नहीं बनेंगे जितने 2022 में बने थे, लेकिन रिटर्न्स फिर भी बन सकते हैं। लेकिन जो सेकंड रंग ऑफ कंपनीज है, थर्ड रंग ऑफ कंपनीज है, जो लेट साइकिल में आते हैं, वो सब कंपनीज में अभी भी पैसे बन सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे रेलवे से रिलेटेड जो कंपनीज है जहां पे ऑर्डरिंग चालू हुई है, जिसका ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, नेक्स्ट ईयर भी काफी स्ट्रांग रह सकते हैं, तो वो कैटेगरी ऑफ कंपनीज अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ऐसे मतलब बहुत सारे आप सब कैटेगरीज देख सकते हैं कैपिटल गुड्स में, छोटी कंपनियां जहां पे मतलब पैसे बनने की मतलब आशंका काफी ज्यादा रहेगी, तो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टॉप रैंक कंपनीज में मैं बोलूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट जो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लेट साइकिल कंपनीज, यहाँ पे सब अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मतलब पैसे काफी अच्छे बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और स्पेशली आईटी पे अपना एक बहुत स्पष्ट व्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नाइस वीकेंड सर।
चलिए अभी काम करते हैं, यतीन से बात करते हैं। जनाब, बाजार का मूड खराब है, हम डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। इस 18264 यस मॉर्निंग लो को वॉलेट किया है। यतीन, क्या वाइब्रेशन आ रही है डीलिंग रूम से? देखिए